बिल्कुल, आपने सही थंबनेल देखा है, सही वीडियो देखा है कि जो अब आपने देखा है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनकी जगह अब म्यूचुअल फंड के अंदर नई कैटेगरी आने जा रही है। सेबी का कुछ इस तरीके का नियम है, डिटेल वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं, पूरा वीडियो आपको वॉच करना है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेबी के एक मेंबर हैं मनोज कुमार जी। अगर उनकी बात करें तो उनने म्यूचुअल फंड की जो स्कीम से म्यूचुअल फंड हाउस है उनके सामने एक प्रस्ताव रखा है और प्रस्ताव में ये बोला है कि भैया म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी है ना, अब उसमें क्या करा जाएगा, चेंजेस करा जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रीवियस में जो चेंजेस करे गए थे, पहली बार जो चेंजेस करे गए थे सन 2017 के अंदर करे गए थे, लेकिन अब वापस ये चेंजेस करने की बोल रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी है, ये कैटेगरी अब आपको देखने को नहीं मिले, इसकी जगह कोई नई कैटेगरी देखने को मिले। डिटेल वीडियो है, पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भैया सेबी ने जो इस तरीके का प्रस्ताव दिया है, ऐसा प्रस्ताव क्यों दिया है। तो सेबी का यहाँ पे ये कहना है कि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको पता नहीं होता है, वो मल्टीपल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और बाद में जाके उनको पता पड़ता है कि मैंने जिस फंड में निवेश कर रखा है उस फंड से तो क्या है, मेरे पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भैया अब हम क्या करेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो कैटेगरीज होती हैं, इसके अलावा और भी कैटेगरीज हैं जैसे मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, तो यहाँ पे क्या होगा, आप चेंजेस करेंगे और एक माइक्रो कैप 250 वाला इंडेक्स है उसको हम अनुमति दे देंगे कि वो फंड्स और जो वो इंडेक्स है वो मार्केट में अब आपको दिखना चालू हो जाएगा। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, एक मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप इंडेक्स वाला फंड था, उस पर तो आपने पाबंदी लगा दी, ठीक है। सेकंड चीज यहाँ पे ये आप बोल रहे हो कि ओवरलैपिंग के चलते यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। अब एक बार बताओ, म्यूचुअल फंड में हर कोई तो निवेश करता नहीं है। आज जो एजुकेट पर्सन है, जिसको मार्केट की नॉलेज है, जिसकी रिस्क कैपेसिटी है, वही म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, जिसको म्यूचुअल फंड की मार्केट की थोड़ी बहुत समझ होती है। अब नॉर्मल सी बात है भैया, अगर वो चाहे तो खुद से अपनी ओवरलैपिंग चेक कर सकता है, सिस्टमेटिक तरीके का पोर्टफोलियो बना सकता है। अगर आपको लग रहा है कि ओवरलैपिंग का काफी ज्यादा डर है, तो यहाँ पे आपका जो नियम है कि कोई भी निवेशक अगर स्मॉल कैप में निवेश करता है तो उसका 65% स्मॉल कैप में, बाकी का जो 35% है वो लार्ज कैप और मिड कैप में लगता है। सेम मिड कैप में ऐसा होता है, सेम लार्ज कैप में ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप जो आपका नियम है उसको बदल दो। अगर कोई निवेशक स्मॉल कैप में निवेश कर रहा है तो उसका पैसा स्मॉल कैप में लगाओ, कोई मिड कैप में कर रहा है तो मिड कैप में लगाओ, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको जो ओवरलैपिंग वाली समस्या लग रही है उसका भी समाधान मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेबी ने कुछ इस तरीके की बोला है कि यहाँ पे जो कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की, अब उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे ये जो कैटेगरीज आपको दिखने को मिल रही है, स्पेशली स्मॉल कैप का अब आपको नाम ही ना दिखे, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो कैप का जो इंडेक्स है वो अब मार्केट में आपको दिखने को बन सकता है। सेबी का ये प्रस्ताव था और बहुत ही जल्दी यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड की जो हाउसेस हैं वो बहुत जल्दी सेबी को यहाँ पे जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव पे मंजूरी दे देंगे और हो सकता है इस तरीके का नियम लागू हो सके। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि ओवरलैपिंग को लेके कुछ इस तरीके का चेंजेस अब जाके इस मोड पे करना चाहिए, जब म्यूचुअल फंड इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, म्यूचुअल फंड में लाखों निवेशक पैसा निवेश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, काफी निवेशक ये सोचते हैं कि भैया म्यूचुअल फंड में क्या होता है, लंबे समय के लिए निवेश करूंगा तो कंपाउंडिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पे बार बार अगर हम कैटेगरी चेंज कर रहे हैं, बार बार हमको ओवरलैपिंग का डर लग रहा है और सेबी भी कुछ इस तरीके की अगर चीजें करेगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं इन्वेस्टर हैं उनका यहाँ से ट्रस्ट ब्रेक हो और वो इन्वेस्टमेंट खत्म करने की सोचें। तो कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बस ये एक न्यूज है और न्यूज के माध्यम से इसको लेना। जैसे इस पे आगे कोई अपडेट आएगी टाइमली मैं वीडियो बनाऊंगा और आप सभी को मैं टाइम रहते इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।